फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं जिसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमें कैसे अपना परिवहन पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है और क्यों चेक करना जरूरी है ये भी बता देता हूं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम अपना कुछ अपडेट करते हैं या नया लाइसेंस बनवाते हैं या लाइसेंस रिन्यू करते हैं, डुप्लीकेट मंगवाते हैं, कुछ भी करते हैं लाइसेंस रिलेटेड क्वेरी में, तो हमें ऐसा होता है कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होती है और हम ध्यान नहीं देते और ध्यान नहीं देते उसके चक्कर में वो डॉक्यूमेंट हमारा होल्ड हो जाता है। इसीलिए हमें जब भी हम कोई चीज अपडेट करते हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर आता है उसके थ्रू हमें अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना जरूरी है। अगर हम जरूरी करते हैं तो हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है। अगर आपका ये लाइसेंस प्रोसीड में है, प्रोसेस में है, चल रहा है आरटीओ के एंड पे, तो वो भी आपको दिख जाएगा। अगर आपके लाइसेंस में कोई दिक्कत आ गई है, आपने अगर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, उसमें कोई करेक्शन आ रही है कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ है, या आपका एड्रेस में कोई दिक्कत है, या आपके फोटो में कोई दिक्कत है, तो वो आपको वहां पे एरर शो कर जाता है जो आपको दोबारा अपलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना जरूरी है। ऐसी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें मेरे को दिक्कत का सामना करना पड़ा था कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं दूसरे दिन देख रहा हूं तो वहां पे हमें दिक्कत आ गई कि आपका ये जो हमने एज प्रूफ डाल रखा है, अपना एड्रेस प्रूफ डाल रखा है, वो गलत है। इसीलिए हमें दोबारा अपलोड करने के लिए बोला था। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एप्लीकेशन स्टेटस चेक कैसे करना है और अगर आपका गलत है तो उसे सही कैसे करना है, पूरी जानकारी देता हूं आपको मैं वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे जानकारी भरे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए हमें गूगल पे पहले परिवहन सर्च कर लेना है। परिवहन सर्च करने के बाद हमारा पहला ही ऑप्शन इसका आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, हमने उस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज में हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट इंटरफेस ही ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें राइट साइड में येलो कलर के दो आइकॉन दिख जाते हैं। पहला एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर हमें क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होता है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट इंटरफेस हमारा ये ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चे फिलअप करके सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन नंबर आपको हमेशा प्राप्त हो जाता है, आप कुछ भी कराएंगे, नया बनवाएंगे तब भी, डुप्लीकेट मंगाएंगे तब भी, रिन्यू कराएंगे तब भी, कुछ एडिट कराएंगे तब भी। यहाँ पे मैंने फिलअप करके डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपका जो कैप्चे जो आ रहा है यहाँ पे, वो मैंने डिजिट यहाँ पे भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आप में कोई दिक्कत नहीं होगी डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड हो रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत यहाँ पे आ गई है, ध्यान रहे आपको चेक कर लेना है। अगर आप कुछ भी अपडेट कराते तो आप 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर चेक कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप री अपलोड डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ और प्रेजेंट एंड एज प्रूफ। तो यहाँ पे आ गया था टू बी अपलोड बाय एप्लीकेंट, तो मैंने उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर दिया। जैसे हम प्रोसीड करा हमारे ऑप्शन आ गया था, यहाँ पे भी मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ हमारे सामने आ जाता है कि यहाँ पे ये दोनों रिजेक्ट हो गया है वेरीफाइड में, तो ये वेरीफाइड नहीं हुआ है। वेरीफाइड के बगल में आप देख रहे हो क्रॉस का साइन आ रहा है, मतलब वेरीफाइड नहीं हुआ। मैं यहाँ पे दोबारा एज प्रूफ में अपना मैं फोटो आईडी को अपलोड करने वाला हूँ, तो फोटो आईडी में अपना पैन कार्ड डाल रहा हूँ। तो मैं सारी चीज़ें फिलअप कर दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय और इशू डेट और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दिया है। अब चूज फाइल कर लेने, ध्यान रहे आपका फाइल में सेल्फ साइन जरूर होना चाहिए। आपने जो भी फोटोकॉपी करा रखी है उसमें आपका साइन होना चाहिए। मैंने चूज फाइल करके जो मैंने अपने पास सेव करके रखा था वो मैं फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका साइज भी मेंशन किया गया है कि इसका 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, सबमिट करके ओके करा है। ओके करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका ये सेल्फ साइंड है कि नहीं है। अगर है तो कंफर्म करें, अगर नहीं मालूम तो व्यू कर लें। मैंने पता था, मैंने पहले ही कर लिया था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको साइन करवा लिए थे उनके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे नीचे मेरा एक डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, जैसे कि आप सेव देख रहे हैं। एज प्रूफ में सेव लिखा आ गया है, वहाँ पे सेव पे हमारा राइट आइकन लग गया। अब सेकंड में हम एड्रेस प्रूफ, हमें एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डालना है। तो एड्रेस प्रूफ मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं eKYC के थ्रू ही मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। मेरा आधार में नंबर सारे मेरे यहाँ पे डले हुए हैं, उसी के थ्रू मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया था, तो इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं डाला है। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें फिलअप कर दी है मैंने। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर करूँगा, चूज़ फाइल करूँगा। चूज़ फाइल करने के बाद जो मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट प्रिंट करके सेव कर रखे थे, सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट थे, जो जिनका जो एप्लीकेंट है उन्होंने यहाँ पे साइन कर रखे थे डॉक्यूमेंट पे अपने, और इनका यही मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद देखेंगे सेम वही हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यू शुड अपलोड अ सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट।
तो मैंने साइन कर रखे थे और 500 KB के अंदर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद वही चीज़ दोबारा कंफर्म करने के लिए हमें बोलता है, अपलोड करने के बाद कंफर्म कर दिया। यहाँ पे हमने कंफर्म करेंगे, यहाँ पे देखें ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सक्सेसफुली सबमिटेड, तो हमारा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, तो हमारा ये हो चुका है। मैंने नीचे नेक्स्ट कर दिया। अब नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पहले आ रहा था टू बी अपलोड बाय द एप्लीकेंट, वो चीज़ अब यहाँ से हट गई है। अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि अब ये हमारा अंडर प्रोसेस में है। नीचे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा अंडर प्रोसेस में भी चल रहा है ये चीज़। तो दोस्तों हमने इसमें पूरी आपको जानकारी दे दी है। अगर आप में कोई एरर नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए चिंता ना करें, मतलब आपका ये एप्लीकेशन सही चल रहा है, वो जल्द ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। कुछ समय जरूर लेगा, लेकिन आपको एक्चुअल में आपका ये पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सारी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, मेरे में दिक्कत आई थी, मैंने उसे दोबारा से रीसबमिट किया है। जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट में ही दिक्कत आती है, कभी कभार वो आपका फोटो में भी दिक्कत आती है। अगर फोटो क्लियर नहीं होगी, एक सिग्नेचर क्लियर नहीं होंगे, सिग्नेचर का साइज परफेक्ट नहीं होगा, उसके लिए भी आपको एरर आ सकता है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो आपका ये लाइसेंस सक्सेसफुली सारी चीज़ आगे प्रोसीड हो जाती है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर इस जानकारी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।